हम बहुत आगे चल दिए, हम तो अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। अरे यार, तुम अंतरिक्ष में पहुंचो या ना पहुंचो, ये बेचारा तो जमीन दोष हो रहा है, ये तो मर रहा है, ये तो खुदकुशी करेगा, तब क्या करोगे? अफसोस आता है मुझे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज लेबर डे है। लेबर जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है अगर रियासत में तरक्की करनी हो या मुल्क में तरक्की। मगर जो हाल आपने मुझे यहां पे बताया और सबने सुना, हालत ये है कि कई आपकी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, और जैसे इनने फरमाया कि जो फैक्ट्रियां हैं वो हैं जो पोल्यूशन कर रही हैं, वो आ गए, वो आपकी जमीनों को भी तबाह कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी जगह वो लगा नहीं सके। उन्हें समझा जम्मू बेहतरीन जगह है, यहां कोई परवाह नहीं। तीसरी चीज जो उन्होंने फरमाई, पेंशन का था, प्रोविडेंट फंड का था, प्रोविडेंट फंड। अब बताइए मुझे, एक गरीब मजदूर अपने घर को कैसे पालेगा? कैसे पालेगा? महंगाई आसमान पे, कोई चीज सस्ती नहीं है। वो तेल ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, वो गैस का सिलेंडर ले लीजिए, अगर कोई चीज सस्ती रह गई तो वो इंसान रह गया। और ईमान से मैं जब देखता हूं कि अगर हमारा मजदूर ठर्रा पीता है, वो इसलिए पीता है कि वो समझता कि यार इससे मैं सब चीजें भूल सकता हूं। वो सुनना नहीं चाहता। उसके घर में भुखमारी है, बदहाली है, बच्चे बेकार हैं, पढ़े लिखे बेकार, बच्चियों की शादी का वक्त आ गया मगर कुछ भी नहीं है जिससे कि उसको वो विदा कर सके। यह हालत आ गई। हर कोई मजदूर बाहर से, जैसे कि यहां के लोग बिल्कुल बेकार के लोग हैं। मकसद इनका है कि इन्हीं मजदूरों से ये वोट दिलवाएंगे इलेक्शन जीतने। अफसोस तो इस बात का है। नहीं, मुझे जुकाम हो गया था, नहीं आता तो लोग सारे कहते हैं फारूक अब्दुल ने झूठ बोला है, नहीं आया। आपसे कहता हूं, सबसे आसान चीज जो है वो इंसान है। इंसान मर जाए कोई परवाह, वो क्यों ना भूख से मर। अंग्रेजों के जमाने में अब मानते हैं 1942 में 43 में बंगाल में जबरदस्त कहत आया, 3 मिलियन लोग मर गए हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि हमारा राशन अंग्रेज ले जाता था अपनी फौज के लिए जो दूसरी जंग लड़ रहे थे। आज तो हमारा वतन है, आज तो हम हैं, हम मालिक हैं इस वतन के, और हमसे ये हाल कि हमारे मजदूर को जिंदा रहने के लिए ये भी नहीं सोचते हो कि कैसे जिंदा रहे इज्जत से। वो मेरा बंगला नहीं मांगता, वो मेरी गाड़ी नहीं मांगता, वो मेरी दौलत नहीं मांगता। वो कहता मुझे जीने के लिए दो कि मैं इज्जत से जी सकूं, मैं चल सकूं, मेरे बच्चे पढ़ सकें, मेरे बच्चों का कुछ आगे कोई रास्ता निकले, मेरी बेटी का कोई रास्ता निकले। कोई नहीं सोचता।
आज तो स्मार्ट सिटी। अरे स्मार्ट सिटी तब है जब यहां के लोग उस पर चल सकें, बच सकें। उनके लिए तो कुछ सोचते ही नहीं। उनके लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। तकरीरें बहुत मारते हो, रोज हमारे लीडर तकरीरें मारते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज लोगों की हुकूमत नहीं है, दिल्ली की हुकूमत है। और यह हाल है दिल्ली की हुकूमत से होकर भी कि हमारे मजदूर का पैसा नहीं दे रहे हो, जबकि तुम कहते हो हम सबसे बड़े अमीर हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हम बहुत आगे चल दिए, हम तो अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। अरे यार तुम अंतरिक्ष में पहुंचो या ना पहुंचो, ये बेचारा तो जमीन दोष हो रहा है, ये तो मर रहा है, ये तो खुदकुशी करेगा, तब क्या करोगे? अफसोस आता है। मुझे याद है किस तरह मुश्किल से यहां इंडस्ट्री लाई गई, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत दूर है मरकज से, सारा सामान बाहर से आना है। इंडस्ट्री लगाई यहां। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी जी हुकूमत में आई 80 में, तो उन दिनों में वो व्हाट वाज दैट फाइबर कॉल्ड, नायलॉन फाइबर जो था, उसकी फैक्ट्रियां लगनी थी, 3 फैक्ट्रियां। मैं गया इंदिरा गांधी जी के पास, मैंने कहा हम लोगों के यहां बहुत गुर्बत है, बड़ी सख्त गुर्बत है, बारिश नहीं पड़ती, हमारा कंडी इलाका है, वहां पे ऐसी मुसीबत है कि भूखमारी हो जाए। इनका बचाव होगा अगर ऐसी इंडस्ट्री आएगी जिससे कि एक इंडस्ट्री लगती है उससे 40 और छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, हाँ, और हम लोग बच जाते। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझसे कहा फारूक बिल्कुल सही है, मगर हमने 3 क्योंकि वक्त में वादा किया था, वो 3 लग जाए आपके यहां फिर लगाएंगे, फिर वो रहे नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। मगर आज भी मुझे याद है वो उस वक्त कहती थी कि हम यहां भी लगाएं। स्कूटर इंडस्ट्री आई, मैं दौड़ गया कि भाई एक स्कूटर इंडस्ट्री यहां भी लगा देंगे। कि किसी तरीके से हम लोग, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, न तेल है न गैस है। यहां पे जम्मू के करीब सुरेंद्र मैन ने वो रशियन से जब आग लगती है उस आग में वो भी मर जाता है, वो भी जल जाता है, जो भगवान को मानने वाला है वो भी जल जाता है, वो भगवान को मानने वाला है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमें उसको अपने दिल में उतारना है, जिस दिन भगवान तुम्हारे दिल में उतारेगा तुम्हें किसी के लिए नफरत नहीं होगी, कि तुम समझोगे कि इसका भी वही भगवान, कोई फर्क नहीं। अगर उसने हम लोगों को अलग अलग बनाया होता तो हिंदू की तो 5 आंखें होती, सरदार की 6 होती, मुसलमान की 8 होती। उसने हम सबको बराबर बनाया, एक जैसा बनाया। हमने फर्क शुरू करना पड़ा कि हम, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई, हमने करना है। अगर हमने अपने दुख दर्द को दूर करना है तो इकट्ठे हो जाओ, एक मुट्ठी बन जाओ। जिस दिन एक मुट्ठी बन जाओगे उस दिन तुम्हारी ताकत बनेगी। महात्मा गांधी के पास तोपें नहीं थी, महात्मा गांधी के पास फाइटर नहीं थे, महात्मा गांधी के पास एक अज़म था,
कि मैंने और हमारे लोगों ने अंग्रेजों को बाहर निकालना है और सबको इकट्ठे किया। कोई फर्क नहीं की तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम किधर से हो, तुम्हारी जबान क्या है, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा उथड़ कैसा है, क्या है, कुछ नहीं। खड़े हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर भाइयों, जिस दिन तुम लोग इकट्ठे हो जाओगे उस दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जमीन कांपने लगेगी। अफसरों की तो बात कांपने लगेगी। आज देखो उन लड़कियों को जो जंतर मंतर में बैठी हुई हैं, क्योंकि उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, खड़ी हो गई। हिम्मत से खड़ी हो गई कि मर जाएंगे मगर हम मुकाबला करेंगे। खड़े हो गए। वो मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, मेरी। उनके घरों में जाना है, उनकी माँ बहनों की हालत देखनी है। मैं अपने लीडर से कहूंगा, इन सबसे, उनको देखिए, उनके घरों में पहुंचे, कोई ना कोई थोड़ी सी मदद कर दीजिए जहां से भी हो सकता है। वो देने वाला वो है, जितना हाथ खोल के दोगे उतने से ज्यादा देगा। हाथ कभी बंद मत करो, दरवाजा कभी बंद मत करो, क्योंकि हो सकता है कि भगवान तुम्हारे दरवाजे के सामने खुद खड़ा है। इन गरीबों का सोचो। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं, एक बात याद रखिएगा, अगर उसने हमें हुकूमत लाई, मैं वादा करता हूं आपसे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके मसले हल नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला मुझे नारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अज़म चाहिए। बहुत लोग आएंगे, आपको फिसलाएंगे, आपके माँ बहनों को फिसलाएंगे, भगवान राम का लेकर वोट मांगेंगे। मैं जानता हूं, जब इलेक्शन हुए कश्मीर में और मत निकला, इसके बड़े मेहरबान हैं लोग। मैं गया, रात के 12-12 बजे में तकरीरें करता था। मैंने देखा उनके झंडे क्या थे, वो जो इलेक्शन का सिंबल था वो नहीं था, झंडे पे अल्लाह लिखा था, झंडे पे मेरे पैगंबर रसूल का नाम लिखा था, झंडे पे कुरान रहल पे रखा हुआ था। मैं घर 12 बजे पहुंचा तो मेरे आंसू आ रहे थे। मेरी मां ने मुझसे पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, मां, आज मैं पहली दफा देख रहा हूं कि आज लोगों को कहा जा रहा है कि खुदा के लिए वोट दो, उसके रसूल और कुरान के लिए वोट। तो मैंने कहा, वो कब वोट तो मुझे चाहिए, और आएंगे तुम्हारे पास उस वक्त कहना, भगवान को वोट नहीं चाहिए, वोट तुमको चाहिए। और याद रखना, ये बड़ी बड़ी ट्रिकें खेलेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे आपसे, मगर वोट यहां पड़ गया। देखा कि मकसद इनका है कि इन्हीं मजदूरों से ये वोट दिलवाएंगे इलेक्शन जीतने। अफसोस तो इस बात का है। बहुत अच्छी चीज मुझे एक साथ में भेजी, उसने कहा सियासतदान जो है, पॉलिटिशियन, सिर्फ इलेक्शन की सोचता है कि इलेक्शन कैसे जीतेगा, कितना झूठ बोल सकता है, कितना बेईमानी कह सकता है, कितने झांसे दे सकता है इलेक्शन जीतने के लिए। मगर लीडर जो है वो ये सोचता है
कि मेरे बच्चों का और उन बच्चों का जो लोगों के हैं उनका क्या होगा, वो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे वतन तरक्की करेगा। कोई नहीं सोचता कि मैं इलेक्शन जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। उसका मकसद है कि हम लोग इज्जत से कैसे रह सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं। हाल ये है हमारा। और कहीं सही कहा इन्होंने, पावर प्रोजेक्ट बन रहा है किश्तवाड़ में, मजदूर भाई से। क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकते? आपकी नेशनल हाईवे बन रही है, बाईपास बन रहा है, तो उस पर हमारे लोग काम नहीं कर सकते? या जो स्मार्ट सिटी बन रही है आपकी, अल्लाह रहम करे स्मार्ट सिटी। मैं तो कान पकड़ता हूं स्मार्ट सिटी जो इन्होंने कश्मीर में भी बनाई है। हैरान होंगे आप, सड़कें छोटी हो रही हैं और फुटपाथ बड़े हो रहे हैं। कमाल ये देखिए, आज कौन चलता है मुझे ये बताइए। कितने लोगों को आपने देखा साइकिल चलाते हुए? अगर कोई चलता है तो ठंडी सड़क पे मैंने देखा लोगों को चलते हैं। या गांधीनगर में कोई पार्क है, पार्क में चलते, सड़क पर नहीं चलते। सड़क पर डर रहता है कि पता नहीं मोटरसाइकिलों पर चढ़ जाएगा, गाड़ी चढ़ जाएगी, टेम्पो चढ़ जाएगा। मगर हाल देखिए, और टाइलें लगाई जा रही हैं। वाह क्या बात है। कल यही टाइलें लोग उठा के घर ले जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, देखना आप। अरे इस गरीब का तो सोचो, जिसके दम पे तुम हुकूमत बनाते हो, इस गरीब का सोचो। झांसा तो देते हो चीनियों को दिखाने के लिए कि लद्दाख हमारा है। और G20 कहां रखी? कश्मीर में। वो जो जम्मू जम्मू कहने वाले थे, जम्मू में क्यों नहीं रखी? क्या जम्मू इनकी जेब में है? यहां भी तो लाते उनको, ये भी तो देखते हमारे लोगों का हाल क्या है। आपकी स्मार्ट सिटी भी देख लेते, थोड़ा सा रघुनाथ मंदिर के भी दर्शन कर लेते तो क्या हो जाता। पत्नी टॉप जाते, वहां तो बहुत बड़ा बाग इन्होंने खोला है, ट्यूलिप गार्डन। अरे ट्यूलिप गार्डन दिखा देते उनको, और तो कुछ नहीं दिखाते। मगर नहीं। और जम्मू के मेहरबान लीडर जम्मू जम्मू जम्मू, उनके मुंह पर ताला लगा। वो भी थोड़ी सी डोगरी सुनते, थोड़े से डोगरी गाने सुनाते उनको। और सिपाहिया, क्या सिपाहिया? डोगरिया क्या? हम भी देखते उनको नाचते हुए उनके साथ। क्या बात थी? उनको भी पता लगता कि भाई डोगरी भी एक जबान है और डोगरा भी एक इलाका है। उनको पता नहीं। जब वो तो जेब में है कि उसको तो हम तो कभी भी जीत सकते हैं। क्या बोल रहा है? राम खतरे में। ये याद है, भगवान खतरे में नहीं है, इंसान खतरे में है। हमारा किसान खतरे में है, हमारा मजदूर खतरे में है, हमारा बेटा और बेटी पढ़े लिखे बेकार पड़े हुए। ये मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम लोगों को इन मुश्किल से निकाले, आप लोगों के लिए अच्छे दिन लाए, जिससे कि आप लोग तरक्की कर सकें, आपके घर आबाद हो सके। कमाल देखिए, आपसे तकरीर करते करते मेरा जुकाम ही गायब होने लगा है। कमाल देखो, खुदा की कसम। दुआएं कर रहे हैं। आप ईमानदारी से करें, मुझे लगता है कि मेरा जुकाम खत्म हो। मैं तो जनाब अभी जहाज पे चढ़ूंगा, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, बारिश में आए। कल तो बहुत जबरदस्त गर्मी थी, मेरा तो पसीना निकल गया था, मगर शुक्र है